Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your science class. We are reading our chapter number 9, that is living organisms and their surroundings. Until now, we have discussed how different animals live in different habitats, and we have studied about desert, mountains, grassland, and our today's habitat is tropical rainforest. Today we will discuss about tropical rainforest habitat. It is given on page number 131. Okay, so let's get started. Tropical rainforest ऐसा एरिया होता है, नेम से सजेस्ट हो रहा है, जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा हो और जहाँ पे फॉरेस्ट जैसा एरिया हो. द रेन फॉरेस्ट आर सिचुएटेड क्लोज टू द इक्वेटर. जो रेन फॉरेस्ट है वो इक्वेटर के क्लोज होते हैं. लाइक दिस इज आर अर्थ. अर्थ का ये जो बीच वाली लाइन होती है दैट इज नोन एज इक्वेटर, और इस इक्वेटर के पास हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं. Hence, they enjoy a warm, wet climate all year round. और पूरे साल यहाँ पे एक वार्म और वेट क्लाइमेट होता है. देर इज एन अबेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन द रेन फॉरेस्ट. अबेंडेंस मीन्स लार्ज क्वांटिटी, और अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें इसका मतलब ये है कि रेन फॉरेस्ट में प्लांट और एनिमल की बहुत बड़ी पॉपुलेशन लिव करती है. दैट मीन्स रेन फॉरेस्ट में मोस्टली हमें बहुत टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाते हैं. नाउ वी विल स्टडी कि कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्लांट लाइफ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द रेन फॉरेस्ट हैव ओनली अ थिन लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल, सो द ट्रीज नीड शैलो रूट्स टू रीच द न्यूट्रिएंट्स. जो रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है. फर्टाइल मीन्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्योंकि सॉइल कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए जिसमें प्लांट ग्रो कर सके. सो द ट्रीज नीड शैलो रूट्स. शैलो रूट्स जो ज्यादा गहरी नहीं होती उसे हम शैलो रूट्स बोलते हैं, टू रीच द न्यूट्रिएंट्स. हाउएवर, शैलो रूट्स कैन नॉट सपोर्ट ह्यूज ट्रीज. सो मेनी ट्रीज हैव डेवलप्ड ह्यूज बटरेस रूट्स. ओके, सो रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स या ट्रीज होती हैं उनकी रूट्स कैसी होती हैं, शैलो होती है. शैलो मीन्स वो ज्यादा गहरी नहीं होती बट थोड़ी फैली हुई होती है. बट क्योंकि वो ज्यादा गहरी होती नहीं, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 प्लांट्स है, 2 ट्रीज हैं. एक की रूट शैलो है, ज्यादा गहरी नहीं है, और एक की बहुत डेप्थ तक जा रही है. तो क्या होगा, जिनकी बड़ी रूट्स है वो ट्री को ज्यादा अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और जिनकी रूट्स छोटी है वो ट्री को उतनी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्योंकि शैलो रूट्स होती हैं, ऐसी रूट्स होती हैं, तो वो ट्री को, ऐसी रूट्स ट्री को अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती, और इसीलिए इन प्लांट्स में एडिशनल रूट्स होती हैं जिन्हें हम बटरेस रूट्स बोलते हैं, जो कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. ये जो दिख रही हैं हमें, दीज आर व्हाट, दीज आर स्पेशल एंड एडिशनल बटरेस रूट्स विच प्रोवाइड सपोर्ट to the plants present in tropical rainforest. और ये जो बटरेस रूट्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये ग्राउंड से हमारी पूरी ट्रंक तक ये रूट्स फैली होती हैं, और ये रूट्स फिर हेल्प करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को. Now we will talk about the leaves. Leaves have a waxy surface with pointed tips called rib tip. ये जो leaves हैं इनकी जो टिप होती है, जो कोना होता है उनका, वो पैना होता है. उससे क्या होता है, अगर पानी की बूंद पत्तों पे आती है तो वो इस कोने से नीचे गिर जाती है. तो ये जो पानी गिर रहा है इनसे, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिप टिप, क्योंकि पानी टिप से ड्रॉप हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ड्रिप टिप. और इससे क्या होता है, जो एक्सेस रेन वाटर, यानी जो ज्यादा, एक्सेस मीन्स मोर, ज्यादा जो वाटर होता है या रेन वाटर होता है वो लीव से नीचे गिर जाता है. Leaves are often arranged at different angles so that all leaves are exposed to sunlight. And secondly, जो leaves की arrangement होती है that is also very important. हमने observe भी किया है कि एक branch होती है तो उसमें leaf एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं. जैसे आप लोग लाइन में खड़े होते हैं वैसे लीव्स भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लीव्स वेल ऑर्गेनाइज्ड एक
अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है तो सबको सनलाइट मिलती है, जिसको जितनी सनलाइट चाहिए वो मिलती है। अगर यही लीव्स एक ही जगह पे बहुत सारी लीव्स हो गई तो सबको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कई लीव एक के ऊपर हो, दो के ऊपर हो। सो इस केस में सनलाइट अच्छे से नहीं मिल पाती, इसलिए लीव्स की जो अरेंजमेंट है वो भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है, सो दैट ऑल द लीव्स कैन गेट equal and sufficient sunlight. And what do they do with this sunlight? They perform photosynthesis and produce their own food. ओके, सो द ट्रीज ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड ऑल्सो हमने फॉरेस्ट में देखे, जैसे हम इसमें भी देख सकते हैं कि ट्रीज कितने पास पास ग्रो कर रहे हैं, राइट। फॉर फॉरेस्ट में ऐसे ही होता है, कई सारी ट्रीज एक जगह पे एक साथ ग्रो करती है। सो जैसे ये ये जो ट्रीज हैं ये एक साथ ग्रो कर रही हैं, तो इनमें यहाँ पे ओके, सो वी विल मूव फर्दर। द ट्री ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बहुत आसपास ग्रो करते हैं कई सारे ट्रीज एक साथ, एंड हैंस हैव टू कम्पीट फॉर स्पेस एंड सनलाइट, और इसीलिए ये स्पेस के लिए फाइट करते हैं कि इतना स्पेस तो मैं ब्रांचेस, अपने ब्रांचेस को कौन सा ट्री फैलाएगा या फिर उनकी लीव्स कौन सी ज़्यादा फैलेंगी। सो स्पेस और सनलाइट दोनों के लिए इनमें कॉम्पिटिशन होता है, और इसीलिए सारे जो मोस्टली ट्रीज होते हैं वो लंबे लंबे और फैले फैले होते हैं। सो दे ग्रो वेरी टॉल, और इसलिए वो वेरी टॉल, और उनके ब्रांचेस भी अच्छे से स्प्रेड होते हैं कैनोपी में। नाउ व्हाट इज कैनोपी? कैनोपी होती है ये जो हमारा ट्री होता है, ओके, ये जो हमारा ट्री होता है उसका जो ऊपर वाला ये एरिया होता है, दैट इज नोन एज कैनोपी. The canopy blocks nearly all the sunlight from reaching the forest floor, which is why only ferns and shade-loving plants grow on the wet floor. Okay, if I am talking about this, यहाँ पे पूरी पिक्चर गिवन नहीं है, but let's draw कि ये हमारे कई सारे पेड़ जो हैं वो यहाँ पे ग्रो करे और इनकी कैनोपी यहाँ दिख रही है हमें। ओके, तो ये जो कैनोपी है ये तो पूरी भरी हुई है, यहाँ पे बहुत ही कम जगह होगी जिससे सनलाइट नीचे पास कर सकती है। सो जो नीचे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट इजीली नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इतने सारे पेड़ हैं इनकी अलग अलग कैनोपी ने एक बहुत बड़ी कैनोपी बना ली है। इस ट्री की एक कैनोपी होगी, इसकी एक होगी, इन सभी ट्रीज की कैनोपी एक साथ मिलके एक ग्रुप बन गया, एक बहुत बड़ी कैनोपी बन गई, जिसकी वजह से जो नीचे छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके पास सनलाइट अच्छे से नहीं पहुंच पाती। अब इनके पास सनलाइट नहीं पहुंच पाती तो बट फिर भी प्लांट जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो कैसे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं? यहाँ पे फर्न्स और शेड लविंग प्लांट्स, जिनको शेड यानी छाया पसंद होती है, ऐसे प्लांट्स ही यहाँ पे ग्रो करते हैं, और वो छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं, क्योंकि जिनको सनलाइट चाहिए वो तो बड़े बड़े और उनकी ब्रांचेस भी काफ़ी फैली हुई होती है। The tall trunks are covered with thick vines, creepers and lianas. Some ferns and orchids also grow on the trunks and branches. और इन बड़ी बड़ी ट्रीज में फिर हमारे क्रीपर्स होते हैं, लियानाज होते हैं, फर्न्स और ऑर्किड्स भी होते हैं। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैहोगनी, रबर, स्ट्रैंगलर फिग, ये सारे ट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। So this was all about the plant life in tropical rainforest. Now next we will discuss about एनिमल लाइफ। लाइक जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या एडेप्टेशंस उन्होंने अडॉप्ट की हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ट्रीज इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द टॉप कैनोपी, जैसे मैंने आपको कैनोपी बताया जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं लाइक मंकीज, बैट्स, ईगल्स एंड other birds live in the topmost canopy layer. They spend their entire life on the tree tops by feeding on the fruits of the trees or preying on other animals which live at this height. Okay, so now जो animals यहाँ पे रहते हैं वो अपनी पूरी लाइफ टाइम, अपना लाइफ स्पेन यहीं पे स्पेंड करते हैं। So उन्हें फूड कहाँ से मिलता है? उन्हें फूड मिलता है जिस ट्री पे वो रह रहे हैं, उनमें कुछ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो उनको ईट कर लेते हैं, या फिर इसी हाइट पे जो कोई दूसरे एनिमल्स रहते हैं वो उनको भी ईट कर सकते हैं। लाइक कार्निवोर एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो
उन्हें भी ईट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द ट्री होलोज। नाउ व्हाट आर ट्री होलोज? जो ट्री की जो ट्रंक होती है उसमें जो होल्स आपने देखे हैं, दैट इज ट्री होलोज। और उसमें से ये जो एनिमल्स टॉप मोस्ट लेयर में रहते हैं वो अपनी फूड और वाटर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। Though these animals may never come down to the ground, they travel long distances along the canopy, either by flying or by jumping from one tree to another. और let's suppose ये हमारी कई सारे trees हैं, तो ये जो कैनोपी है, यहाँ पे ये सारे एनिमल्स रहते हैं, मंकीज, बैट्स, ईगल्स, अदर बर्ड्स। अपने फूड ये कहाँ से लेते हैं? इसमें जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स हैं, ये उनसे अपनी फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। और वाटर रिक्वायरमेंट इनके ट्रंक में जो वाटर होलोज, जो होल्स होते हैं, उनसे ये वाटर रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। नाउ ये जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ कैनोपी में रहते हैं और पूरी लाइफ वहीं पे स्पेंड करते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? ये एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जाते हैं या फिर फ्लाई करके जाते हैं। इन केस ऑफ बर्ड्स वो फ्लाई करके जाते हैं और एनिमल्स जंप करके जाते हैं। सो ये तो था जो कैनोपी में रहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेयर कि यहाँ पे सरफेस पे, ग्राउंड में कौन से एनिमल्स रहते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर इज होम टू आर्मी एंट्स। यहाँ पे आंट्स, स्पाइडर्स, स्नेक्स ये रहते हैं, प्लस लार्ज मैमल्स। जो लार्ज मैमल्स होते हैं जैसे टाइगर्स, प्यूमास, लेपर्ड, जैगवर्स, ऑसिलॉट्स, एलिफेंट्स, mongoose, tapirs, okapis, armadillos, gorillas, wild boars, warthogs, ये सारे एनिमल्स यहाँ ग्राउंड पे रहते हैं। और ये अपनी फूड एंड वाटर रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करते हैं? फूड ये प्लांट्स खा सकते हैं, हर्बीवोर्स प्लांट्स खाएंगे, कार्निवोर्स एनिमल्स खाएंगे, ओमनिवोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाएंगे। एंड प्लस ये अपनी वाटर रिक्वायरमेंट किसी का फ्लैश खा के या फिर आसपास जो पॉन्ड या रिवर है उससे ये अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द एनिमल लाइफ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें 2 लेवल है, एक जो कैनोपी में टॉप में रहते हैं और दूसरे जो ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। So this was it about the tropical rainforest, and with this we have completed the complete terrestrial habitat हम complete कर चुके हैं, and in next class we will study about aquatic habitats. So for now, thank you.